26 नवंबर संविधान दिवस पर संपूर्ण देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामना, बधाई। देखो, संविधान में परिवर्तनशीलता संविधान बनाने वालों ने हमेशा मूल भावना रखी और समय परिस्थितियों के अनुसार, जनता की अपेक्षा आकांक्षाओं के अनुसार, जनता के अधिकार और पारदर्शिता के लिए भी, समाज में सामाजिक परिवर्तन के लिए भी समय समय पर संविधान में परिवर्तन हुए हैं। लेकिन किसी भी राजनीतिक दल ने, किसी भी सरकार ने संविधान की मूल भावनाओं से हस्तक्षेप नहीं किया, छेड़खानी नहीं की। और इसीलिए कानून के अंदर न्यायपालिका को मूल भावनाएं रहे, इसकी समीक्षा करने का अधिकार भी दिया है। इसलिए हमारे यहाँ पर किसी भी दल की विचारधारा की सरकार रहो, हम संविधान की मूल भावनाओं से कभी भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते, उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। और मुझे लगता है कि जो हमारा संवैधानिक अधिकार है गरीब, पिछड़े, वंचित लोगों को, वो आज की भी आवश्यकता है। और इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री जी ने समय समय पर देश और राष्ट्र को हमेशा कहा है कि समाज के वंचित, गरीब, पिछड़े लोगों को आज भी सामाजिक आरक्षण की आवश्यकता है। और इसीलिए उनको सामाजिक आरक्षण के साथ उनके जीवन के अंदर समृद्धि आए, उनके जीवन में सामाजिक परिवर्तन हो, उसके लिए संविधान के मूल दर्शन में सरकार काम करती है। सर, एक मुद्दा उठता है कि संविधान का अक्षरशः पालन हो। लोकसभा के अध्यक्ष के तौर पर आप क्या समझते हैं, कितना अक्षरशः पालन होता है और क्या संदेश आप देना चाहते हैं? देखो, संविधान का अक्षर पालन सब जो हमारी कार्यपालिका है, न्यायपालिका, विधायिका, सब करते हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर ने तो उस समय विचार व्यक्त किया था कि संविधान कितना भी श्रेष्ठ हो, संविधान को की मानने वाले, संविधान को एग्जीक्यूट करने वाले वो समूह, वो व्यक्ति जितने बेहतर होंगे, जितनी उनकी सही दिशा होगी, दृष्टिकोण होगा, उतना ही संविधान सामर्थ्य बढ़ेगा। इसलिए संविधान को मानने वाले, संविधान को अपनाने वाले मूल समूह व्यक्तियों पर भी निर्भर करता है, बाबा साहब ने कहा था। और मेरा मानना है कि इस 75 वर्ष की यात्रा के अंदर हमने संविधान के प्रति हमेशा निष्ठा रखी है, संविधान के मार्गदर्शन में काम किया है। चाहे संसद हो, चाहे विधानसभा हो, सभी ने, लोकतांत्रिक संस्थाओं ने संविधान की मर्यादाओं के अनुरूप, संविधान में दिए गए मार्गदर्शन के अनुसार ये लोकतांत्रिक संस्थाएं अपना काम करती है, भविष्य में भी करती रहेगी। मेरे पूर्व अध्यक्षों ने भी संविधान की मूल भावनाएं, संविधान के विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को रखा है। मुझे आशा है कि हम संविधान के मूल में ही काम करते हुए इस देश को आगे बढ़ाएंगे। सर, अध्यक्ष के तौर पर जब आप सदन चलाते हैं तो कई बार होता है, हंगामा होता है, हंगामे की वजह से कार्रवाई भी स्थगित करनी पड़ती है, कई बार असहमति बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे में जो संवैधानिक दायित्व हैं उनको और प्रभावी तरीके से उन पर काम हो, इम्प्लीमेंट हो, तो कैसे और उत्पादकता भी बढ़े? देखिए, संविधान दिवस पर हमें संविधान सभा की डिबेट और चर्चाओं से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। संविधान सभा में भी अलग अलग विचारधारा के लोग थे, अलग अलग धर्म के लोग भी थे, लेकिन उस संविधान सभा में एक सार्थक चर्चा हुई, सकारात्मक चर्चा हुई। सहमति असहमति तो उस समय भी थी, उस सहमति असहमति में लोकतंत्र की ताकत है। और आज समय आ गया है कि हमें संविधान सभा की उस डिबेट से, उच्च कोटि की परंपराओं से हमें प्रेरणा लेने की, कि जहाँ पर सभी दल विचारधारा के लोग हों, सभी धर्म के लोग हों, उनके सभी विचारधाराओं के, धर्मों को मानते हुए
हम किस तरीके से श्रेष्ठ चर्चा कर सकते हैं, उच्च मर्यादा कायम कर सकते हैं, उच्च आचरण स्थापित कर सकते हैं। इसलिए सदनों के अंदर हमें संविधान दिवस की शेष परंपराएं परिपाटियों पर भी प्रेरणा लेने का दिन है, ताकि हम अपने अपने सदनों के अंदर अच्छी चर्चा कर सकें, उच्च कोटि की चर्चा कर सकें, सहमति असहमति हो, लेकिन देश के हित में जहाँ आवश्यकता हो सहमति से सामूहिकता से काम करें। जितनी सहमति सामूहिकता से काम करेंगे उतना ही देश आगे बढ़ेगा। विचारधाराएं अलग हो सकती है, अभिव्यक्ति भी अलग हो सकती है, लेकिन देश प्रथम है, ये मूल भावना संविधान में भी है और ये मूल धारणा हमारे विचारधारा में हमेशा रहनी चाहिए। इसलिए मेरा हमेशा माननीय सदस्यों से आग्रह रहता है कि हम सदनों की गरिमा को बना के रखें, उच्च कोटि की परंपराओं को बनाए रखें। हमारी विरासत उच्च कोटि की परंपराओं मर्यादाओं की रही है, उसको कायम करें। मुझे आशा है कि सभी माननीय सदस्य अपने शिष्ट आचरण करते हुए सदन की मर्यादाओं और गरिमा को बनाते हुए एक अच्छी चर्चा संवाद करेंगे और अच्छी परंपराएं स्थापित करेंगे। एक